मंत्री विश्वास सारंग का बयान। इमरती देवी ने अपने बयान पर स्पष्टीकरण दे दिया है। वो एक समर्पित कार्यकर्ता हैं और भाजपा के विचार के साथ जुड़ी हैं। कांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने में सक्रिय है। कांग्रेस कार्यालय की दूसरी मंजिल पर चल रहा है डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट, वहां औचक निरीक्षण करें। दिग्विजय सिंह की दुकान बंद हो गई है। कांग्रेस ने उन्हें घर बिठा दिया है। वो कहीं भी जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कमलनाथ 15 महीने सीएम रहे, क्या हुआ हम सब देख चुके हैं। कमलनाथ कभी अब सीएम नहीं बनेंगे। इस बात का स्पष्टीकरण दे दिया है कि ना उन्होंने इस तरह का कोई बयान दिया है और ना ही उनका इस तरह का कोई मंतव्य है। इमरती देवी जी भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विचार के माध्यम से समाज सेवा का निर्णय लिया, इसीलिए वो भाजपा में शामिल हुए। उन्होंने कांग्रेस को इसीलिए छोड़ा है कि कांग्रेस इस देश में विघटन की राजनीति को आगे बढ़ाती है। पर इस तरह के लगातार जो बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ मीडिया में और सोशल मीडिया में आ रहे हैं, मेरा स्पष्ट आरोप है कि कांग्रेस पार्टी का पीसीसी में डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट बहुत तेजी से काम कर रहा है। वो मध्य प्रदेश की और चुनाव की राजनीति को बिगाड़ना चाहता है, क्योंकि कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेताओं को ये बात लगती है कि वो पूरी तरह ज़मीन खो चुके हैं मध्य प्रदेश में, इसलिए वो कन्फ्यूजन की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने कोई बयान नहीं दिया। गद्दार तो वो हैं जिस खानदान ने इस देश की अस्मिता को तार-तार किया और कश्मीर का मुद्दा यूएन में ले जाकर कश्मीर को विवादित किया। गद्दार तो वो हैं जिन्होंने बोफोर्स कांड किया। गद्दार तो वो हैं जिन्होंने आपातकाल लगाया। गद्दार तो वो हैं जिन्होंने नेशनल हेराल्ड का घोटाला किया। गद्दार तो वो हैं जिन्होंने आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात की। गद्दार तो वो हैं जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया। गद्दार तो वो हैं जिन्होंने राम सेतु तोड़ने की बात की। और इन सब के पीछे जितने मैंने प्रश्न खड़े किए हैं, उसके पीछे यदि कोई एक परिवार आता है तो वो नेहरू परिवार आता है। इसलिए ये स्पष्ट हो जाता है कि इस देश में किसने गद्दारी की और किसने वफादारी की। वो कांग्रेस के पूर्व विधायक जिन्होंने जनता के कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, जनता के वोट का ऋण चुकाने के लिए कांग्रेस छोड़ी, वो इस मध्य प्रदेश की जनता के प्रति वफादारी को प्रदर्शित करने वाले नेता हैं और इसीलिए 28 के 28 विधानसभा में भाजपा के सभी प्रत्याशी जीतेंगे। बीजेपी के 15 महीने वो मुख्यमंत्री रहे तो हमने मध्य प्रदेश का हाल देख लिया। 15 महीने में इस प्रदेश में जो भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान कमलनाथ जी ने स्थापित किए हैं वो हम सबको मालूम है। अब कमलनाथ जी पूरी जिंदगी कभी भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। दे चुकी कि उन्होंने कोई भी अनर्गल बात नहीं की है। फिर मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि कांग्रेस के पीसीसी कार्यालय में डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट इस तरह की र्यूमर, इस तरह की अफवाहें फैला रहा है। मैं तो मीडिया के मित्रों से ये अनुरोध करूंगा कि आप औचक निरीक्षण करिए कांग्रेस कार्यालय का और वहां जाकर आपको कांग्रेस कार्यालय के दूसरी मंजिल पर डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट चल रहा है और उसमें वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वीडियो को फैब्रिकेट कर रहे हैं, एडिटेट कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की राजनीतिक माहौल को बिगाड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह बंद हो गया। कमलनाथ जी ने उन्हें घर में बिठा दिया क्योंकि कमलनाथ जी को लगता है कि जो रिमोट दिग्विजय सिंह जी को कमलनाथ जी ने पकड़ाया था, उसी रिमोट से उन्होंने कांग्रेस की सरकार को पूरी तरह से बदनाम भी किया और उसकी ये स्थिति बना दी। इसलिए दिग्विजय सिंह जी अपनी राजनीतिक जगह तलाशने के लिए और मीडिया की सुर्खी बनने के लिए रोज नित नए इस तरह के प्रयोग कर रहे हैं। सही मायने में जिस व्यक्ति की पार्टी में ही कोई इज्जत ना बची हो, वो कहीं भी जाए तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। उनके इल्ज़ाम, उनके आरोप निराधार होते हैं, ये हम सब जानते हैं। केवल और केवल राजनीतिक गतिविधियों में बने रहने के लिए और मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए वो इस तरह की हरकतें करते हैं। कांग्रेस ने पार्टी लगातार कन्फ्यूजन की राजनीति करती है। कमलनाथ जी कन्फ्यूजन की राजनीति करते हैं। मैंने एक हफ्ते पहले भी मीडिया के समक्ष ये बात कही थी कि जिस कृषि सुधार कानून का ये विरोध कर रहे हैं, उसकी एडवाइजरी की जो मुख्यमंत्रियों की समिति थी, उसके स्वयं सदस्य थे कमलनाथ जी और उस समय कमलनाथ जी ने इसका समर्थन किया था।
जब वो देश के वाणिज्य कर मंत्री थे तब उन्होंने इन सुधारों का समर्थन किया था। आज केवल चुनावी माहौल को बिगाड़ने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, पर ये बात सच है कि कांग्रेस सरकार में आने भी नहीं वाली, तो इस तरह के किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर देने का औचित्य नहीं। मैं जो स्टार प्रचारक हैं और जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो पहले दिन से काम कर रहे हैं, पर कांग्रेस की खिसकती हुई जमीन को संभालने का काम अब प्रदेश के बाहर के नेताओं को देने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। और इससे ये स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वी.डी. शर्मा जी जैसे, उमा भारती जी जैसे नेताओं के कद का कोई नेता कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। इसीलिए वो इम्पोर्टेड नेताओं को स्टार प्रचारक के रूप में लेके आ रही है। मैंने पहले भी कहा है कि इम्पोर्टेड वस्तुओं के उपयोग की आदत कांग्रेस की रही है। जब उन्होंने अपना अध्यक्ष ही इम्पोर्टेड बनाया है तो वो स्टार प्रचारक भी मध्य प्रदेश में इम्पोर्टेड ही बनाएंगे।